Hello dear students, welcome in our new class. Today we will read a very interesting story. ठीक है बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो हमारी कहानी का क्या नाम है? बी ओबीडेंट. ठीक है, बी ओबीडेंट यानी कि आज्ञाकारी बनो. ठीक है, सो इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि हमें किस तरह से आज्ञाकारी बनना चाहिए, यानी कि हमारे जितने भी बड़े होते हैं जैसे टीचर, पेरेंट्स, सभी की हमें बातें या फिर उनकी वो जो हमें ऑर्डर देते हैं, जो भी हमें देते हैं बातें कि हमें ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, उनकी ये सभी बातें हमें माननी चाहिए, है ना बच्चों. सो हम आज इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि हमें आज्ञाकारी किस तरह से बनना चाहिए. ठीक है, या फिर हमें हमेशा आज्ञाकारी ही रहना चाहिए. ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं. नॉटी ट्विंकी बिकम्स ओबीडेंट, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक शरारती ट्विंकी है जो कि ओबीडेंट बन गई है. ठीक है, यानी कि एक आज्ञाकारी बच्चा या फिर आज्ञाकारी बन गई है वो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों. ट्विंकी वॉज अ वेरी स्मॉल स्क्वेरल यानी कि गिलहरी. ठीक है बच्चों, कि ट्विंकी जो है वो एक बहुत ही छोटी सी स्क्वेरल थी. ठीक है, वेरी स्मॉल यानी कि बहुत छोटी. ठीक है, स्क्वेरल मैंने अभी आपको बताया गिलहरी. ठीक है, जिसका नाम क्या था गिलहरी का? ट्विंकी. वन डे, एक दिन, हर मदर हैड टू गो टू द मार्केट. एक दिन ट्विंकी की जो मम्मा हैं उनको कहाँ जाना पड़ा? बाजार जाना था. ठीक है, तो उनको ट्विंकी की मम्मा को बाजार जाना था. इट वॉज द रेनी सीजन, और जो टाइम जो था उस टाइम वो कैसा सीजन चल रहा था? वो बारिश का सीजन चल रहा था. ठीक है, मदर इंस्ट्रक्टेड ट्विंकी बिकम अ वेरी गुड गर्ल. मदर ने ट्विंकी से कहा कि एक ना अच्छी लड़की की तरह बन के रहना तुम. ठीक है, उनको ट्विंकी को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्टेड करके गई कि तुमको एक अच्छा बच्चा बन के रहना है. ठीक है, माई डियर, मेरी बेटी या फिर मेरी प्रिय. ठीक है बच्चों, एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं. इट वॉज द रेनी सीजन, यानी कि बरसात का समय था. मदर इंस्ट्रक्टेड ट्विंकी, यानी कि मम्मा जो है चिंकी की, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि बिकम अ वेरी गुड गर्ल, यानी कि एक अच्छी लड़की बन के रहना. माई डियर, मेरी बेटी. ड्यू टू द क्लाउडी वेदर, यानी कि ये जो समय हो रहा है, बरसात का समय हो रहा है, यानी कि इस बरसात के समय में इट में भी रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो जाए. यानी कि सब जगह क्लाउडी यानी कि बादल छाए हुए हैं, हो सकता है कि आज बारिश हो जाए. डू नॉट गो आउटसाइड इन द रेन एल्स यू मे फॉल सिक, यानी कि उनकी मम्मा उनको कह के गई कि जो मौसम हो रहा है, आज बारिश का मौसम हो रहा है ना, कि तुम्हें बाहर नहीं जाना है. डू नॉट गो आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बेटा बाहर. ठीक है, कि बाहर नहीं जाना है. इन द रेन बोलते हैं यानी कि बारिश को, है ना. रेन एल्स यू मे फॉल सिक, यानी कि अदरवाइज तुम भीग गई तो बीमार पड़ जाओगी, है ना. सिक का मतलब होता है बीमार. ठीक है, आई विल कम बैक वेरी सून, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी. वेरी सून यानी कि बहुत जल्दी. ठीक है बच्चों, कि मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी. ठीक है. मदर टुक हर बैग एंड मूव्ड टू द मार्केट, मम्मा जो है यहाँ पर ट्विंकी की, वो अपना बैग लेती हैं और मार्केट की तरफ चली जाती हैं. ठीक है, देखो यहाँ पर ट्विंकी और उनकी मम्मा है दोनों. यहाँ पर ये ट्विंकी है और ये उनकी मम्मा है. ये इनको समझा रही हैं कि बाहर नहीं जाना है, बाहर बारिश का मौसम हो रहा है. ठीक है. सून आफ्टर इट स्टार्टेड रेनिंग, और जल्दी ही, इसके तुरंत बाद ही बारिश शुरू हो जाती है. ठीक है. ओ माई गॉड व्हाट आ वंडरफुल, अब यहाँ पर ट्विंकी घर पर अकेली है, वो कह रही है ओ माई गॉड व्हाट अ वंडरफुल फन इट वुड बी इफ आई गेट वेट इन दिस हैवी रेन. अब यहाँ पर ट्विंकी कह रही है हे भगवान, ये कितना प्यारा मौसम हो रहा है और कितना मजा आएगा. फन यानी कि कितना मजा आएगा अगर मैं इस तेज बारिश में भीग जाऊँ. वेट यानी कि भीगना, कि अगर मैं इस तेज बारिश में भीग जाऊँ तो कितना मजा आएगा. वाई नॉट गो आउट फॉर एंजॉयमेंट इन दिस
गुड रेन, वो कहती है कि क्यों बाहर जाके क्यों ना नहाया जाए इस अच्छी बारिश में, इस अच्छी बरसात में क्यों ना बाहर जाके नहाया जाए और एंजॉयमेंट यानी कि मज़े किए जाए, है ना। पॉन्डर्ड च्विंकी, क्या कह रही है यहाँ पर, च्विंकी कह रही है ये सब कि क्यों ना इस बारिश में बाहर जाकर नहाया जाए और मज़े किए जाएं, ठीक है। Soon after, naughty Chinky went out and began to dance continuously in the rain. जल्दी ही, इसके तुरंत बाद यानी कि इसके तुरंत बाद जो शरारती चिंकी, नोटी होता है बच्चों शरारती, ठीक है, शरारती चिंकी जो है वो बाहर चली जाती है और बारिश में भीगने लगती है और कॉन्टीन्यूसली यानी कि लगातार बारिश में भीगते भीगते डांस करने लगती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, चिंकी की मम्मा तो मना करके गई थी कि बाहर नहीं जाना है, बारिश में भीगना नहीं है ना, पर चिंकी ने उनकी बात नहीं मानी और वो बाहर चली गई बारिश में भीगने के लिए, है ना, और वो वहाँ जाकर बारिश में नहाने लगी, डांस करने लगी। ऑन टू दिस, इस पर शी वॉज बैडली डेंस्ड एंड देयर आफ्टर स्टार्टेड शिवरिंग, और जब वो भीग गई नहाने के बाद, ठीक है, तो क्या हुआ, शी वॉज बैडली ड्रेंच्ड, तो वो बुरी तरह से भीग गई, ठीक है। ड्रेंच्ड का मतलब होता है बेटा भीगना, और बैडली यानी कि बुरी तरह से, वो बुरी तरह से भीग गई। और देयर आफ्टर, इसके बाद शी स्टार्टेड शिवरिंग, उसके बाद वो कांपना शुरू कर दिया, ठीक है। शिवरिंग होता है कांपना, ठीक है। जब वो भीग गई बुरी तरह से च्विंकी, उसके बाद वो बुरी तरह से कांपने लगी। ओ माई मम्मी, अब वो क्या कर रही है, अपनी मम्मा को याद कर रही है। शी वेप्ट वेरी लाउडली, और वो बहुत तेज तेज क्या करने लगती है, रोने लगती है। प्लीज़ हेल्प मी, आई एम बैडली वेट एंड फीलिंग सर्वर कोल्ड। अब वो यहाँ पर अपनी मम्मा को याद कर रही है, वो तेज तेज रो रही है और वो क्या कह रही है, प्लीज़ हेल्प मी, यानी कि कृपया मेरी मदद करो। आई एम बैडली वेट, यानी कि मैं बुरी तरह से भीग गई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ठीक है, सर्वर कोल्ड, और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। सून हर मदर रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट, और फिर जल्दी ही उनकी जो मम्मा है, च्विंकी की जो मम्मा है, वो मार्केट से वापस आ जाती हैं। रिटर्न का मतलब वापस घर आ जाती हैं, होम मतलब बेटा घर, ठीक है। सी सा दैट च्विंकी वॉज स्नीजिंग कॉन्टीन्यूसली, तो उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, जो च्विंकी जो है वो क्या कर रही है, लगातार, स्नीजिंग का मतलब होता है छींकते रहना, ठीक है, और कॉन्टीन्यूसली लगातार, यानी कि च्विंकी जो है वो लगातार छींके जा रही है ना। सी एनी हाउ ड्राइड हर अप इमीडिएटली, तभी उनकी मम्मा जो है उन्होंने किसी भी तरह से जल्दी जल्दी उनको ड्राई किया, यानी कि उनको सुखाया, किसको, च्विंकी को सुखाया। इमीडिएटली यानी कि जल्दी से, ठीक है। शी गेव हर आ हॉट कप ऑफ कॉफ़ी टू ड्रिंक, और तभी उसके तुरंत बाद उनकी मम्मा ने क्या करा, उसको एक हॉट कॉफ़ी पिलाई, ठीक है, ताकि उसको ठंड कम लगे, है ना बच्चों। देखो यहाँ पर जो च्विंकी है उसकी मम्मा जो है उनको प्यार कर रही हैं, उनको बता रही हैं, ठीक है। नाउ आई विल ऑलवेज ओबे यू, अब यहाँ पर च्विंकी कह रही है कि मैं हमेशा आपकी बातें मानूंगी, ओबे यानी कि आपकी बातों को मानूंगी। माय डियर मम्मी रिप्लाइड च्विंकी, देखो अब यहाँ पर च्विंकी कह रही है कि अपनी मम्मा से कह रही है कि मम्मा मैं आपकी बातें अब हमेशा मानूंगी। मदर गैव अ स्वीट स्माइल एंड टुक च्विंकी टू बेड आ साउंड स्लीप, साउंड स्लीप यानी कि एक गहरी नींद या फिर एक अच्छी नींद, ठीक है। क्या होता है साउंड स्लीप, गहरी नींद या फिर अच्छी नींद, ठीक है। तो च्विंकी की जो मम्मा है वो एक प्यारी सी स्माइल करती हैं और चिंकी को सोने के लिए बेड पर ले जाती हैं, ठीक है। ये थी बेटा आज की हमारी स्टोरी, ठीक है। देखा उनकी मम्मा बोल के गई थी कि बाहर मत जाना, भीग जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, तो च्विंकी ने उनकी बात नहीं मानी थी। उसके बाद वो चली गई तो वो बीमार पड़ गई बारिश में भीगने के बाद, है ना। अब जब वो बीमार हो गई तो च्विंकी को समझ आया कि मुझे मम्मा की बात माननी चाहिए थी, है ना। तो इसी तरह से बच्चों आप सभी को भी अपनी मम्मा की या फिर आपके जो भी टीचर्स या जो भी आपके एल्डर्स होते हैं उनकी बात माननी चाहिए, है ना। सो लेट्स गिव आवर थॉट, इनको पढ़ते हैं अब। फर्स्ट, च्विंकी मस्ट ओबे हर मदर, यानी कि च्विंकी को अपनी मम्मा की बातें माननी चाहिए थी। सेकेंड, ओबीडेंस ऑलवेज गिव्स यू परफेक्ट शेप, यानी कि जब आप किसी की बातें मानते हो, है ना, आज्ञाकारी बनते हो,
तो वो हमेशा आपको एक परफेक्ट शेप देता है, आपकी इमेज जो है उससे बहुत अच्छी बन जाती है ना। सब कहते हैं ना, फिर जो अच्छा बच्चा होता है क्लास में सभी की बात मानता है, कहते हैं ना कि ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो सभी की बातें मानता है। तो इसी तरह से आपकी एक परफेक्ट शेप बन जाती है। थर्ड, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, यानी कि हमेशा अपने पेरेंट्स की बातें माननी चाहिए, उनकी बातों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए उनकी, ठीक है। बिकॉज दे नो मोर देन यू आर एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू, यानी कि वो आप सभी से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो आप सभी से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है ना, क्योंकि वो एज में भी आप सभी से बहुत बड़े होते हैं। तो इसलिए हमें उन सभी की बातें माननी चाहिए, ठीक है बच्चों। ऑलवेज रिमेंबर, अब हमें हमेशा जो याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, ठीक है बच्चों। फर्स्ट है वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, यानी कि हमसे जो भी बड़े होते हैं, एल्डर्स जो होते हैं, हमें हमारे एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है बच्चों, यानी कि उनकी बातें माननी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। सेकंड है वी शुड बी ओबीडेंट, हमें हमेशा आज्ञाकारी बनना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो ये थी आपकी आज की एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको ये भी समझ आया होगा कि अगर आपकी मम्मा किसी बात के लिए आपको मना करें तो वो आपको नहीं करना है और आपको अपने सभी एल्डर्स का, टीचर्स का, पेरेंट्स की बातों को मानना है, ठीक है बच्चों। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।